हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल कंप्यूटर एजुकेशन बाय पूनम। तो आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी अपने जीवन को बहुत अच्छे से प्रोग्रेस करें अपने जीवन में और अपना एक अच्छा मुकाम हासिल करें और देश के लिए एक अच्छा गौरव का कारण आप बन पाए, यही मेरी शुभकामनाएं हैं आप सभी के लिए। और काफ़ी टाइम के बाद आज मैं वीडियो अपलोड कर रही हूँ। इससे पहले बहुत ज़्यादा कुछ काम की वजह से नहीं मैं अपलोड कर पाई हूँ वीडियो। और जैसे कि आप देख रहे हैं सप्ताह में आपको 4 वीडियो मिल रही हैं, कभी कभी 3 भी मिल जाती है। तो वो आपको मंगल और बृहस्पति, शनि और संडे आपको मिल रही है। शनि और रविवार को आपको देखने को मिल रही है। तो आपको ध्यान रखना है, जो आपकी क्लासेस का जो डेज़ हो गए वो आपके ट्यूसडे हो जाएगा और इसके साथ साथ थर्सडे एंड सैटरडे और संडे आपको 4 क्लासेस आपको मिल रही हैं और टाइम 3 बजे हैं। तो 3 बजे के बाद 3 बजे तक मैं अपलोड कर देती हूँ। आप सभी उसको ध्यान से अच्छे से आप उसको देखें और आपके लिए मैं यही कोशिश रहती है मेरी कि आपके लिए लाभहीन हो, आपके लिए लाभकारी हो वो वीडियो जो मैं आपके लिए डालती हूँ। और कंप्यूटर से रिलेटेड जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं, जितने भी आपके डाउट्स हैं, वो सब मैं आपकी क्लियर कर पाऊँ। तो चलिए फिर स्टार्ट कर लेते हैं आज हम। और ये ध्यान रखना है कि जो भी क्वेश्चंस में आपको डाउट लग रहा है वो आप मेरे से ज़रूर कमेंट्स में मुझे पूछें और मैं उसका आंसर आपको ज़रूर दूंगी। कोई भी आपको इस तरह की अगर आपकी कोई प्रॉब्लम होती है तो उसको आप ज़रूर बताया करें। सबसे पहले क्वेश्चन देख लेते हैं हम। विच इज़ शॉर्टकट की फॉर पेस्ट स्पेशल। अगर हम बात करें कि पेस्ट स्पेशल जब हम करते हैं, आपने देखा होगा कई बार आपको पेस्ट स्पेशल ऑप्शन मिलता है, जिसके कारण हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट हम किसी शब्द को, किसी पैराग्राफ को, किसी मैटर को पेस्ट कर सकते हैं। तो हम उस पेस्ट स्पेशल के लिए कौन सी शॉर्टकट कीज प्रेस करते हैं, Ctrl+Shift+V, Ctrl+Shift+G या फिर Shift+V या फिर नॉन ऑफ दी। अगर हम बात करें कि हम सबसे, अगर जो पेस्ट के लिए आप देख ही रहे हो कि V यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ पे भी दिखाई दे रहा है, लेकिन हम पेस्ट स्पेशल के लिए जो यूज़ करते हैं नॉर्मली, अगर पेस्ट के लिए हम बात करें तो Ctrl+V हम प्रेस करते हैं, लेकिन यहाँ पर Ctrl+Shift+V का हम इस्तेमाल करते हैं। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि व्हेन यू स्टार्ट वर्ड, जब आप वर्ड को स्टार्ट करते हैं यानी कि MS वर्ड को ओपन करते हैं तो फिर क्या होता है कि द न्यू डॉक्यूमेंट दैट अपेयर्स इज़ बेस्ड ऑन। आप सबसे पहले आप देखते हैं यहाँ पे न्यू पेज या न्यू डॉक्यूमेंट्स आपको देखने को मिलता है, तो उसे हम क्या कहेंगे कि, और जो आपके सामने वहाँ पे ओपन होता है, न्यू डॉक्यूमेंट टेम्पलेट कहेंगे, ब्लैंक डॉक्यूमेंट टेम्पलेट कह सकते हैं, जर्नल टेम्पलेट या फिर लेटर टेम्पलेट हम कह सकते हैं। तो जाहिर सी बात है, अगर ब्लैंक डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो एक खाली पेज होता है, लेकिन वो बीच में भी हम ले सकते हैं जब भी हमें आवश्यकता होती है। तो पेज अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ हम बीच में कोई भी एक ब्लैंक पेज, खाली पेज ले सकते हैं। जर्नल टेम्पलेट मतलब नॉर्मली जर्नल टेम्पलेट कुछ नहीं होता है, लेटर टेम्पलेट भी नहीं होता है। अगर हम बात करें तो न्यू डॉक्यूमेंट टेम्पलेट होता है, जो कि हम क्या करते हैं, जब हम अपने डॉक्यूमेंट्स को या वर्ड को ओपन करते हैं तो आपके सामने न्यू डॉक्यूमेंट टेम्पलेट ओपन रहता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ वेब ब्राउज़र। अगर हम बात करें कि वेब ब्राउज़र, यहाँ पे कौन सा आपको निम्नलिखित में से कौन सा आपको दिख रहा है कि जो वेब ब्राउज़र है, क्या पेंट है, पावर पॉइंट है या फिर फायरफॉक्स है या फिर वर्ड है। आप देखेंगे पेंट मतलब MS पेंट में जब हम जहाँ पे ड्राइंग्स करते हैं, पेंटिंग करते हैं, वो आपके अकॉर्डिंग होता है, लेकिन वो वेब ब्राउज़र नहीं होता है। पावर पॉइंट मतलब हम माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट की बात करें, प्रेजेंटेशन से रिलेटेड होता है। फायरफॉक्स आपका एक वेब ब्राउज़र होता है, जिसके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं कोई भी अगर हम जाएँ तो इंटरनेट के अकॉर्डिंग हम वहाँ पर सर्च कर सकते हैं। ये भी हमारा फायरफॉक्स जो होता है एक सर्च इंजन के रूप में जाना जाता है, जिसको वेब ब्राउज़र पर हम जाके सर्च कर सकते हैं। वर्ड, MS वर्ड की बात की जा रही है, तो आंसर क्या हो जाएगा, फायरफॉक्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। टू लीव अ स्पेस बिटवीन टू वर्ड व्हील टाइपिंग ऑन PC। अगर हम बात करें कि हम क्या कर रहे हैं कि दो शब्दों के बीच में जब हम कोई शब्द लिख रहे हैं तो उनके बीच में स्पेस हम देते हैं, यहाँ पे स्पेस बिटवीन गैप देना चाहते हैं, जो कि आप अपने PC या पर्सनल कंप्यूटर के माध्यम से देते हैं। की कार्ड, उस की को क्या कहा जाएगा, तो आप उसको की को आपको बताना है कि बैक स्पेस कहेंगे, शिफ्ट कहेंगे, कंट्रोल कहेंगे या स्पेस बार कहेंगे। अगर हम बात करें बैक स्पेस से हम किसी शब्द को कट कर सकते हैं, जो हमारे कीबोर्ड में बैक स्पेस
की होता है उससे क्या होगा कि उससे आप किसी शब्द को कट कर सकते हैं। शिफ्ट प्लस शिफ्ट के साथ हम क्या ले सकते हैं, किसी वर्ड को कैपिटल या फिर स्मॉल कर सकते हैं। कंट्रोल के साथ हम कंट्रोल कीज़ हम कोई शॉर्टकट की ले सकते हैं, कंट्रोल के साथ लिया जाएगा। लेकिन स्पेस बार के अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हैं, स्पेस दे सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, स्पेस बार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, अ माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड कंप्यूटिंग डिवाइस इज। अगर हम बात करें एक माइक्रो प्रोसेसर जो बेस्ड होता है, जो कंप्यूटिंग डिवाइस होता है, वो इनमें से कौन सा होगा। पर्सनल कंप्यूटर होगा, मेन फ्रेम होगा, या फिर वर्क स्टेशन होगा, या फिर सर्वर होगा। तो ना ही तो सर्वर होता है। सर्वर आप देखेंगे, एक सर्वर आप बात कर ले वेब ब्राउज़र पेज की अगर हम बात करें तो एक सर्वर के माध्यम से हम देख सकते हैं। और वर्क स्टेशन नहीं होता है, मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है, लेकिन वो आपका माइक्रो प्रोसेसर नहीं होता है। तो पर्सनल कंप्यूटर ही आपका क्या हो जाएगा, माइक्रो प्रोसेसर कंप्यूटर हो जाता है आपका। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि प्रोवाइड इजी एक्सेस, एक आसान तरीके से एक्सेस करना है मुझे फ्रिक्वेंटली यूज कमांड्स। किसी कमांड को अगर हम देना चाहते हैं डायरेक्टली बिना किसी प्रॉब्लम के, समस्या के, और बहुत ही आराम से उसको कर सकते हैं, किस चाहे वो आप MS वर्ड में कर रहे हैं, एक्सेल में कर रहे हैं, पावर पॉइंट में कर रहे हैं, किसी भी आप उस पर जाकर किसी भी एप्लीकेशंस पे जाकर उसको यूज कर सकते हैं। तो यहाँ से मतलब अगर मुझे कोई फ़ाइल सेव करनी है, कुछ भी आपको यूज करना है, तो यहाँ पे आपके सामने कमांड टूल बार हो सकता है, क्विक एक्सेस टूल बार हो सकता है, स्टैंडर्ड टूल बार्स हो सकता है, शॉर्टकट टूल बार्स हो सकता है। तो यहाँ से जो आंसर हो जाएगा क्विक एक्सेस टूल बार होगा आपका। जैसे आप उस पर क्लिक करते हैं तो डायरेक्ट आप वहाँ से कोई भी ऑप्शन से यूज कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन है, क्वेश्चन है आपके सामने, आई थिंक एक सेकेंड। ठीक है। पहला अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेजेस एंड फाइल्स इलेक्ट्रिकली इज़ कॉल्ड। अगर हम बात करें कि जब हम किसी मैसेज को सेंड या रिसीव करते हैं, या फिर किसी फाइल को रिसीव करते हैं, सेंड करते हैं, तो वो आपका इलेक्ट्रिकली इज़ कॉल्ड। इसको इलेक्ट्रिकली के रूप में हम क्या कह सकते हैं। जैसे आप लोग ईमेल करते हैं, ये मैं पहले ही आपको बता रही हूँ, तो C मेल नहीं होता है, F मेल नहीं होता है, H मेल नहीं होता है, तो क्या हो जाएगा, ईमेल आप उसे कहेंगे इलेक्ट्रिकली, अगर आप ईमेल करना चाहते हैं, मेल करना चाहते हैं। ठीक है। आंसर पहले ही कैसे आ रहा है। फुल फॉर्म ऑफ क्या हो जाएगा, फुल फॉर्म ऑफ OTP आपने बहुत देखा होगा, बहुत आपके मोबाइल फ़ोन में आते रहते हैं। जब आप कोई फॉर्म वगैरह फिल करते हैं या आप पेमेंट वगैरह करते हैं, तो अभी आपके पास OTP आपको देखने को मिलेगा। तो उसकी फुल फॉर्म क्या होती है, आई थिंक ये सभी को पता होगा, तो मैं डायरेक्ट आंसर ही दिखा देती हूँ। क्या हो जाएगा, वन टाइम पासवर्ड, हम इसके नाम से इसको जानते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि विच इज़ शॉर्टकट की यूज फॉर स्पेलिंग चेक। अगर मुझे स्पेलिंग चेक करनी है MS वर्ड के अंदर, या फिर किसी भी एक्सेल में भी आपका स्पेलिंग चेक होता है, पावर पॉइंट में भी होता है, तो अगर मुझे किसी शब्द की स्पेलिंग चेक करनी है, वो सही है गलत है, उसके लिए शॉर्टकट की आपकी क्या होगी। क्या Ctrl+7 होगा, Shift+F7 होगा, या F7 होगा, या F5 होगा। तो यहाँ अगर हम देखेंगे, जब हम किसी शब्द को सिलेक्ट करके आप अगर आप यहाँ पे डायरेक्ट आप F7 प्रेस करते हैं, तो आप स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक कर सकते हैं, स्पेलिंग को चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, व्हाट इज़ एंटीवायरस। एंटीवायरस क्या होता है, आप बताइए मुझे। आपका हार्डवेयर होता है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है, या सर्विस होता है, या फिर नॉन ऑफ दी। अब इसमें से इसका जो आंसर होगा आप मुझे खुद बताएंगे, कमेंट में आप मुझे ज़रूर बताएंगे कि इसका आंसर क्या है। मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। तो फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए अच्छे टॉपिक के साथ। और हाँ, इसका आंसर आप मुझे ज़रूर बताएंगे कि एंटीवायरस क्या होता है, हार्डवेयर होता है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है, या फिर सर्विस होता है, या फिर कुछ नहीं होता है। तो वो आप मुझे ज़रूर बताएंगे। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।